नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपकी लागत काफ़ी कम लगे और मुनाफा आपको अच्छा खासा हो? तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस बताऊंगा जो हमारे पूर्वज भी हैं और जो हमारे किसान साथी भी हैं। इस बिजनेस को काफ़ी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं और आज भी इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, यानी कि बहुत पैसा है। आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं मधुमक्खी पालन। और दोस्तों, मैं स्टेप वाइज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और बिना नुकसान के इस बिजनेस के अंदर मुनाफा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरू करते हैं। तो स्टेप 1, ट्रेनिंग। जब भी दोस्तों आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय में आए तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी अति आवश्यक है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के इसके अंदर बहुत सारा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। दोस्तों, ट्रेनिंग क्या है? जो सरकारी संस्थाएं हमारी उसके द्वारा समय समय पे ट्रेनिंग दी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दो संस्था बताता हूं, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो रामनगर में पड़ता है और कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में पता करना हो तो आप क्या है, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं अपने KVK, वहाँ जाके भी आप ट्रेनिंग के बारे में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको तारीख मिल जाएगी और आप उस तरीके से उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, जो हमारे कृषि मेले होते हैं समय समय पे जो सरकार द्वारा और हमारे किसान भाइयों द्वारा लगाए जाते हैं, वहाँ भी इसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं कि ट्रेनिंग किस टाइम दी जाती है और आप उस तारीख का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ये काम करें तो ट्रेनिंग अवश्य लें। तो स्टेप 2, लागत यानी कि इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट करें तब आप सुनिश्चित करें कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटी इसके अंदर हिसाब दे दूंगा कि भाई इतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है। तो दोस्तों, जो मधुमक्खी पालन है उसमें सबसे जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट होती है वो बी बॉक्स पे होती है, यानी कि मधुमक्खी के जो बॉक्स आते हैं जिसके अंदर मधुमक्खी आती है उसके ऊपर आपकी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट लगती है। दोस्तों, जो बॉक्स मिलता है मार्केट में वो लगभग 2000 से लेके 5000 तक का मिलता है, जो कि सीजन पे डिपेंड करता है। यदि मधुमक्खी ज़्यादा शहद का उत्पादन कर रही है जिस सीजन में, उस टाइम थोड़ा महंगा मिलता है, और जिस टाइम मधुमक्खी कम शहद का उत्पादन कर रही है तब आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो लगभग ये 2000 से 5000 रहता है, तो हम मोटा मोटी 3000 पकड़ लेते हैं। यानी कि अगर आपको 100 बॉक्स से शुरुआत करनी है तो लगभग आपको 3 लाख रुपए खर्चा लगेगा। साथ में जो शहद के इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि जो यंत्र होते हैं शहद निकालने के, टोपी वगैरह, उससे मक्खियों को भगाने के लिए जो धुआं होता है, वो बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगती हैं। तो वो आप फार्मर भाई से पता कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अंदर आपको अच्छी खासी सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है समय समय पे। तो इसके बारे में भी आप जब ट्रेनिंग ले कृषि विज्ञान केंद्र या कहीं से भी, वहाँ आप इसके बारे में पता कर लें कि आपकी कितनी सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती है वो आपको मिल सकती है। इसलिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लगभग मैंने सुना है जहाँ तक 80% तक सरकार द्वारा इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि बहुत सारा जो पैसा है वो आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता, जबकि आपको सरकार जो है इसके मदद करती है। इसलिए जो इसके अंदर लागत है वो अलग अलग हो सकती है, आप किसान भाइयों के अनुसार हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्टेप 3, कठिनाइयाँ यानी कि चैलेंजेस। दोस्तों, कोई भी हम अगर बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर कठिनाइयाँ आना एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि इसी दौरान हम सीखते हैं भाई किस तरीके से हम इस बिजनेस को और अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ चैलेंजेस है इस बिजनेस के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों, जो मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है उसको समय समय पर आपको अलग अलग स्टेट में ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो मधुमक्खी है उसका मुख्य भोजन है फूल, यानी कि जिससे वो आप परागण लेती है और उससे शहद बनाती है। जिसकी वजह से जिस समय जहाँ जिस एरिया में फूल की अधिक मात्रा होती है उस एरिया में हमें मधुमक्खी के बॉक्स को लेके जाना पड़ता है। जैसे कि अगर सरसों का टाइम होता है तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में रखना पड़ता है। फिर क्या होता है कि दोस्तों, सेब का जब फूल आता है तब आपको हिमाचल साइड लेके जाना पड़ता है। और फिर जैसे जब लीची का फूल आता है तब आपको उत्तर प्रदेश साइड इसको लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके अंदर शिफ्टिंग अच्छी खासी होती है, जिससे आपको बहुत सारा खर्चा आपका लगता है। तो आपको उसका भी मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए और उस जितने भी जुड़े भाई हैं उनसे आपस में डिस्कस करके और संपर्क में रहना चाहिए
कि भाई किस एरिया में फूल है, और जितने भी जो मधुमक्खी पालक हैं, पहले से जो मधुमक्खी पालक कर रहे हैं, उनसे भी आपको जानकारी जुटा के रखनी है कि किस एरिया के अंदर फूल है, वो कैसे शिफ्टिंग करते हैं और किस तरीके से वो जो अपने बॉक्स हैं उनको लेके जाते हैं। तो आप जब भी ये काम करें तब आप किसी एक्सपीरियंस जो फार्मर भाई है उससे मुलाकात जरूर करें और उससे उन एरियो के बारे में जानें, और हो सके तो उसके साथ में भी शिफ्टिंग करें अगर वो आपको परमिशन देता है तो स्टेप 4, अच्छा मुनाफा। दोस्तों, ये हर एक फार्मर भाई का सपना होता है कि उसे जो भी कोई बिजनेस करे तो उसके अंदर अच्छा खासा बेनिफिट हो। तो इस बिजनेस के अंदर भी बहुत सारा पैसा है यदि आप इसे सही तरीके से, जो मैंने आपको स्टेप बताए उस तरीके से करें। तो दोस्तों, मुनाफे की अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो जो एक बॉक्स है उससे जितने भी फार्मर भाई से मेरी बातचीत हुई है वो बताते थे कि पहले तो 60-60 केजी एक बॉक्स से शहद का प्रोडक्शन हो जाता था, लेकिन आजकल लगभग एवरेज 30 से 40 किलो ही आपको पूरे साल में 365 दिन के अंदर देखने को मिलता है। बहुत सारे फार्मर भाइयों से मेरी इस बारे में बातचीत हुई है। तो यानी कि 30 केजी अगर हम मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं तो उसका मार्केट का जो थोक का रेट है वो लगभग 200 रुपये केजी आपको मिलता है। यानी कि एक बॉक्स से अगर 30 गुना में हम लगभग 200 रुपये को करेंगे तो लगभग आपका मोटा मोटी 6000 रुपये आएगा। जिससे क्या है कि एक बॉक्स से अगर हमारी 6000 रुपये कमाई तो 10 बॉक्स से 60,000 और 100 बॉक्स से 6 लाख रुपये कमाई, जिसके अंदर दोस्तों शिफ्टिंग का भी खर्चा है, अपना खुद का भी खर्चा है, और जहाँ जैसे खाने का अगर आप वर्कर रखते हो तो वर्कर का भी खर्चा है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शहद का मुनाफा है। तो लगभग आपको एक बॉक्स से 6000 मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा, यदि आप मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यदि जैसे कोई फार्मर भाई को थोक में 200 रुपये केजी रेट मिल रहा है तो मार्केट में अगर ऑनलाइन मैंने जैसे सर्च करा तो लगभग लोग 700 रुपये केजी, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये केजी, 1200 रुपये केजी तक भी बेच रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे तब आप कम बॉक्स से भी अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और डायरेक्ट जो अपने कस्टमर है उनको अप्रोच करना चाहिए। आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, किसी यूट्यूबर भाई को बुला के आप वीडियो शूट करवा सकते हैं, या फिर किसी न्यूज़ चैनल पे चला सकते हैं, या फिर कोई जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा भी आप छपवा सकते हैं, या फिर आप तो इस तरीके से आप मधुमक्खी जो व्यवसाय है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे इस चैनल की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो थोड़ा माफ़ कर देना, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आपको और अच्छे ऐसे फार्मिंग आइडियाज़ आपको इस चैनल पे देता रहूं। धन्यवाद।